आज YouTube पर पैसिव इनकम के बारे में आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, पर इन सभी वीडियोस में ज़्यादातर लोगों ने ऐसे सोर्सेज की बात की है जो हम जैसे आम लोगों के लिए प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक नहीं है। तो इस वीडियो को मैंने सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाया है और सिर्फ वही सोर्सेज बताए हैं जो आप एक्चुअल में यूज़ करके पैसिव इनकम अर्न कर सकते हो। इसके लिए मैंने आपकी जॉब, फ्री टाइम, सेविंग्स और स्किल्स जैसे सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को कंसिडर किया है। हे एवरीबॉडी, दिस इज भारती राठी एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए फिर देखते हैं कि क्या होती है ये पैसिव इनकम, ताकि आप भी इसे यूज करके अपनी इनकम बढ़ा सकें और अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकें। देखो दोस्तों, इनकम ना दो तरह की होती है, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम। पैसिव इनकम से पहले एक बार हम एक्टिव इनकम को समझते हैं। एक्टिव इनकम वो होती है जिसमें आपको सिर्फ काम करने का पैसा मिलता है। काम करोगे तो यू विल गेट योर सैलरी, वरना कुछ नहीं। जैसे कि आप जो जॉब करते हैं या कोई डेली बेसिस पर या आर्ली बेसिस पर काम करते हैं और देन आपको एक फिक्स्ड सैलरी मिल जाती है, ये होती है आपकी एक्टिव इनकम। अब एक्टिव इनकम होने के साथ साथ हम सबके मन में ये आता है कि यार काश थोड़ी बहुत इनकम और हो जाती कहीं से, तो घर का एक्स्ट्रा खर्चा भी निकल जाता और थोड़ी सेविंग्स भी हो जाती। तो इन्हीं सब में हेल्प करती है पैसिव इनकम। समझते हैं आप पैसिव इनकम को। पैसिव इनकम वो होती है जब आप बिना काम करे भी अर्निंग्स करें, बिना काम किए भी आपके अकाउंट में हर महीने पैसा आए। कोई ऐसा काम जहां आप बस एक बार स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट करो, मेहनत करो एंड देन वो आपको लाइफ टाइम कमा कर दे। जैसे कि मान लो आपने कोई शॉप बना दी और उसे रेंट पर दे दिया। अब इसमें बस शुरू में आपकी इन्वेस्टमेंट और मेहनत लगेगी उस शॉप को बनाने में, और फिर लाइफ टाइम घर बैठे आपके अकाउंट में उसका रेंट आएगा और ये आपको ही नहीं आपकी नेक्स्ट जनरेशन को भी कमा कर देगा। ये होती है पैसिव इनकम। और ये शॉप को रेंट पर देना तो बस एक तरीका है पैसिव इनकम का। ऐसे ही और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं जहां से हम पैसिव इनकम अर्न कर सकते हैं। तो चलिए फिर अब समझते हैं पैसिव इनकम के सभी सोर्सेज को, और उनके प्लस और माइनस पॉइंट्स देखते हुए हम ये भी समझेंगे कि किसके लिए कौन सा सोर्स बेस्ट रहेगा। हमारा फर्स्ट सोर्स है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट का मतलब होता है प्रॉपर्टी या जमीन जायदाद। आप अपनी जमीन को पैसिव इनकम के लिए अलग अलग तरीकों से यूज कर सकते हो। अब ये सोर्स उस इंसान के लिए सुटेबल है जिसके पास ऑलरेडी खाली जमीन या कोई शॉप या फ्लैट या ओपन एरिया है जो वो यूज कर सकता है, या उसके पास इतना अमाउंट है कि वो खरीद सके। अब रियल एस्टेट से पैसिव इनकम अर्न करने के तीन तरीके हैं। पहला है रेंट आउट। अगर आपकी जमीन रेजिडेंशियल है तो आप वहां कोई घर बनाकर उसे रेंट पर दे सकते हो, और अगर वो कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो आप वहां शॉप बना सकते हो और उसे रेंट पर दे सकते हो, और ये रेंट आपकी पैसिव इनकम होगी। लेकिन ये मेथड बस उन लोगों के लिए सुटेबल है जो इनिशियली ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि घर और शॉप बनाने के लिए आपको ज्यादा पैसा चाहिए होगा। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ अपनी जमीन ही रेंट पर दे सकते हैं। आप अपनी कार, बाइक, कैमरा या ऐसी कोई भी यूजफुल चीज रेंट पर दे सकते हैं। ऑल्सो अगर आपके घर पर कोई ऐसा रूम है जो खाली पड़ा रहता है या कोई फ्लोर है जो आप अभी यूज नहीं कर रहे हैं, आप उसे भी रेंट पर दे सकते हैं। अब हमारे पास सेकेंड ऑप्शन है पार्किंग स्पेस का। आजकल सिर्फ दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में ही नहीं बल्कि छोटे शहरों में भी पार्किंग की दिक्कत है। तो अगर आपके पास कोई ओपन एरिया है जहां पास में कोई मार्केट, स्कूल, कॉलेज, मंदिर या बैंकेट हॉल वगैरह कुछ भी है, तो आप बस उस एरिया की बाउंड्री कराकर उसे पार्किंग स्पेस के लिए दे सकते हो। ये ऑप्शन उन लोगों के लिए सुटेबल है जिनके पास शुरू में इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादा पैसे नहीं है, क्योंकि इसमें आपको बस उस एरिया की चार दीवारी करवानी है, एक लाइट का कनेक्शन लेना है और एक गार्ड रखना है सिक्योरिटी के लिए, और बस फिर हर महीने पार्किंग चार्जेस आपकी पॉकेट में। जो तीसरा मेथड है अपनी जमीन को यूज करने का, वो है वेयर हाउस। Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, FCI जैसी और भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो हर शहर में अपने प्रोडक्ट्स डिलीवर करती हैं, और इसलिए ये वेयर हाउसेज वगैरह को रेंट पर लेती हैं अपना गोडाउन बनाने के लिए, जहां ये अपना माल स्टॉक कर सकें। अब इसमें भी एक बार तो आपको अपनी जमीन पर कोई शेल्टर और बाकी सब फैसिलिटीज अरेंज करके देनी पड़ेंगी कंपनी को, लेकिन बाद में फिर आराम से बैठकर हर महीने बस रेंट लेना है। इस मेथड में आपकी लो टू मीडियम इन्वेस्टमेंट होगी। अब बात करते हैं हमारे पहले सोर्स रियल एस्टेट के प्लस और माइनस पॉइंट्स की। प्लस पॉइंट ये है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। इसके दो फायदे हैं। पहला ये कि विद टाइम आपकी जमीन की वैल्यू बढ़ेगी, और दूसरा आपका रेंट भी बढ़ेगा। रियल एस्टेट में आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ता रेंट के लिए। जैसे ही आपका स्पेस रेंट के लिए रेडी हो जाता है, उसी महीने से आपकी रेंटल इनकम आनी शुरू हो जाती है। अब इसके माइनस पॉइंट्स ये हैं कि आपको अपनी प्रॉपर्टी को मेंटेन करके रखना होगा, और कभी कभी बीच बीच में एक दो महीने के लिए स्पेस खाली भी रह सकता है अगर किराएदार ना मिले तो। बट आई डोंट थिंक कि ये कोई बड़ा रिस्क है, तो इस ऑप्शन से हम मिनिमम रिस्क में अच्छी अर्निंग्स कर सकते हैं।
दोस्तों, अगले सोर्स पर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि पैसिव इनकम अर्न करने के लिए एक गोल्डन रूल ये है कि यू हैव टू बी पेशेंट। आपको थोड़ा सब्र रखना होगा। एक ही दिन में आपकी कमाई नहीं होगी। इनिशियली आपको मेहनत करनी होगी एंड विद टाइम यू विल स्टार्ट अर्निंग। हमारा पैसिव इनकम का सेकेंड सोर्स है ऑफरिंग ऑनलाइन कोर्सेज एंड ई बुक्स। ये आइडिया उन लोगों के लिए बेस्ट रहेगा जिनका किसी भी सब्जेक्ट में या फील्ड में अच्छा इंटरेस्ट है और उस चीज की अच्छी नॉलेज है। तो आप उसी से रिलेटेड अपना कोर्स बनाकर ऑनलाइन सेल कर सकते हैं या फिर कोई छोटी सी ई बुक भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप मैथ्स में बहुत अच्छे हो, तो आप क्लास वाइज या टॉपिक वाइज मैथ्स के नोट्स बनाकर वीडियो रिकॉर्ड करके अपना एक कोर्स बना सकते हो और फिर इस कोर्स को ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म पर या किसी भी ऐप या इंस्टीट्यूट के साथ टाई अप करके आप अपना कोर्स वहां सेल कर सकते हो। या फिर आप अपने सभी नोट्स को एक जगह लिखकर उसकी एक पीडीएफ बनाकर एक ई बुक की तरह भी बना सकते हो और फिर उसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन पर ऑनलाइन सेल कर सकते हो। जैसे कि मान लो आपने एक छोटी सी सिर्फ 25-30 पेजेस की मैथ्स की फॉर्मूलाज की एक पीडीएफ बना ली जिसमें टॉपिक वाइज और क्लास वाइज सब फॉर्मूलाज गिवन है। या फिर टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक पीडीएफ बना लो 50-60 पेजेस की और फिर उनको ई बुक बनाकर आप सेल कर सकते हो। इन ई बुक्स को आप ऑनलाइन भी सेल कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर, या फिर आप किसी इंस्टीट्यूट के साथ टाई अप करके वहां पर भी सेल कर सकते हो। अगर आपका कंटेंट अच्छा है और क्वालिटी अच्छी है तो लोग उसे जरूर खरीदेंगे। अब इसमें भी आपको एक बार बस शुरू में अच्छे से मेहनत करनी है, थोड़ा और अच्छे से पढ़ाई करके अपने कोर्स को एक सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करना है और बस फिर वही सेम रिकॉर्डेड कोर्स बहुत सारे बच्चे खरीदेंगे एंड यू विल जस्ट अर्न बाय सिटिंग एट होम। और वही सेम कोर्स आपका हर साल चलेगा। बस ईयरली बेसिस पर आपको अपना कंटेंट है वो अपडेट करना पड़ेगा आपको जब भी जरूरत पड़े। इसका प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ आपको कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा इनकम मिलेगी। बस आपकी मेहनत ज्यादा लगेगी, पैसा कम लगेगा। एंड आई नो, मेहनत करने से तो आप सब बिल्कुल भी पीछे नहीं हटोगे और यहाँ पर रिस्क भी ना के बराबर है। बस आपका कोर्स अच्छा और इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए जिससे सबको हेल्प मिले। इसका माइनस पॉइंट यही है कि हो सकता है आपको शुरू में ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़े अपना कोर्स सेल करने के लिए, लेकिन बस आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। विद टाइम आपका कोर्स जरूर सेल होगा। हमारा नेक्स्ट सोर्स पैसिव इनकम का बहुत ही ज्यादा फेमस है, वो है इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। अगर आपके पास सेविंग्स हैं तो आप किसी अच्छी वेल नोन कंपनी के शेयर्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे आप दो तरह से पैसा कमा सकते हो। पहला तो ये कि जब मार्केट ऊपर जाएगी और शेयर्स का प्राइस इंक्रीज होगा तो आपका पैसा भी ग्रो करेगा जो आपने उन शेयर्स में इन्वेस्ट किया है। और दूसरा ये कि टाइम टू टाइम कंपनी डिविडेंड्स भी डिक्लेयर करती है तो वहां से भी आपकी इनकम जनरेट होगी। अब यहाँ पर भी आपको एक बार स्टार्टिंग में अच्छे से रिसर्च करके स्टडी करके ये देखना है कि आपको किस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, किस कंपनी के शेयर्स का प्राइस आगे जाकर इंक्रीज होगा और फिर आपको अपने पैसे को उसी कंपनी के शेयर्स में लगाना है। और इसके बाद बस आपको वेट करना है कि उन शेयर्स का प्राइस इंक्रीज हो और आपका पैसा भी ग्रो करे। अब यहाँ पर मैं अगर ये बात करूं कि ऑप्शन किसके लिए सुटेबल रहेगा, तो वो लोग यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं जिनके पास फाइनेंस की और शेयर मार्केट की अच्छी नॉलेज है। सेविंग्स आपके पास जितनी ज्यादा होंगी उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आप जितना ज्यादा पैसा लगाओगे उतना ही ज्यादा आपको रिटर्न भी मिलेगा। प्लस पॉइंट यहाँ पर यह है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ आपको बैंक से ज्यादा रिटर्न मिलता है। बैंक एफडी में आपको मैक्सिमम 6 to 7% रिटर्न ही मिल पाता है और स्टॉक मार्केट में आप ऑन एन एवरेज 10 से 12% तक का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको मार्केट की बहुत अच्छी समझ है तो फिर यहाँ पैसे की कोई लिमिट नहीं है। माइनस पॉइंट इस सोर्स का ये है कि अगर आपको अच्छे से इस फील्ड की नॉलेज नहीं है तो आप गलत जगह पैसा लगाकर रिस्क में फंस सकते हो और आपका पैसा डूब सकता है। तो आपको पहले शेयर मार्केट के बारे में पढ़ना है, सीखना है और नॉलेज गेन करनी है और फिर अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां पर आप फ्री में शेयर मार्केट्स के बारे में सीख सकते हो, जैसे कि इन्वेस्टर्स अंडरग्राउंड, स्किल शेयर, फाइनेंशियल एज एंड बी अ बुल ट्रेडर्स। अब आता है हमारा लास्ट सोर्स पैसिव इनकम का, ड्रॉप शिपिंग बिजनेस। ये वन ऑफ द बेस्ट सोर्स माना जाता है पैसिव इनकम का। अब पहले मैं आपको सिंपल से वर्ड्स में समझाती हूँ कि आखिर ड्रॉप शिपिंग बिजनेस होता क्या है। ड्रॉप शिपिंग एक ऑनलाइन स्टोर या वेबसाइट की तरह होता है जहां आप किसी भी प्रोडक्ट को बेच सकते हो। कमाल की बात इसमें यह है कि आपको प्रोडक्ट्स को खरीद कर फिजिकली स्टोर करने की जरूरत नहीं है। इसमें सब काम ऑनलाइन ही होता है। इसमें आप सेलर और बायर के बीच में एक मीडिएटर का काम करते हो। बस आपको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की जरूरत है जहां कस्टमर्स अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे और फिर वो ऑर्डर आप सेलर को भेज दोगे और सेलर डायरेक्टली वो प्रोडक्ट्स बायर को डिलीवर कर देगा। अब ये जो आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ना,
जहां कस्टमर्स अपना ऑर्डर प्लेस कर रहा है वो एक वेबसाइट भी हो सकती है या कोई एप्लीकेशन भी हो सकती है। जैसे कि व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर आप कोई ग्रुप बना सकते हैं या इंस्टाग्राम पर पेज बना सकते हैं। आई होप अब आपको इस बिजनेस का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। इसमें आपका काम बस इतना होगा कि ऑनलाइन बैठकर आपको वो सारे प्रोडक्ट्स उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डिस्प्ले करने हैं। फिर बायर जैसे ही ऑर्डर देगा आपको वो ऑर्डर सेलर को कन्वे कर देना है और फिर उस ऑर्डर पर आपका जितना भी कमीशन बनेगा सेलर उतना अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। अब आपके मन में ये आएगा कि यार हम इसमें कौन से प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो आप इसमें किसी भी प्रोडक्ट में डील कर सकते हो, जैसे कि हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लोथिंग, होम एंड गार्डन सप्लाईज, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस प्रोडक्ट्स एंड मैनी मोर लाइक दीज। बेस्ट बात यह है कि आप ये बिजनेस जीरो इन्वेस्टमेंट से भी शुरू कर सकते हो। बस आपको एक स्मार्टफोन की जरूरत पड़ेगी ऑर्डर लेने के लिए। इस बिजनेस का एक और प्लस पॉइंट ये भी है कि आप इसे इजीली अपनी जॉब के साथ साथ भी कर सकते हो, या फिर अगर आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलता तो आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर भी कर सकते हो। ये बहुत इजी है। दिन में बस आपको 1 या 2 घंटे देना है ऑर्डर्स को चेक करने के लिए। है ना बेस्ट? जीरो इन्वेस्टमेंट प्लस मिनिमम टाइम एंड एफर्ट्स एंड नो रिस्क एट ऑल, बिकॉज कोई भी प्रोडक्ट स्टोर करने की ही जरूरत नहीं है। बस आपको थोड़ा मार्केट को स्टडी करना होगा कि किस प्रोडक्ट की मार्केट में ज्यादा डिमांड है, ताकि आपको ज्यादा ऑर्डर्स मिले। जितने ज्यादा ऑर्डर्स होंगे उतना ही ज्यादा आपको सेलर से कमीशन मिलेगा। माइनस पॉइंट इसका मेनली बस यही है क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम है तो प्रॉफिट भी कम होता है। कुछ सप्लायर्स पर ऑर्डर बहुत ही कम कमीशन देते हैं, बट आपको पेशेंस रखना है और टिके रहना है। विद टाइम आपके ऑर्डर्स भी इंक्रीज होंगे और आपका कमीशन भी इंक्रीज होगा। तो दोस्तों हमने टोटल 4 सोर्सेज देखे पैसिव इनकम के। फर्स्ट इज रियल एस्टेट, सेकंड रिकॉर्डिंग ऑनलाइन कोर्सेज एंड ई बुक्स, थर्ड इज स्टॉक मार्केट एंड फोर्थ इज ड्रॉप शिपिंग बिजनेस। आई होप आप सबको भी ये वीडियो पैसिव इनकम अर्न करने में हेल्प करे, ताकि आप सब भी अपने इनकम को ग्रो कर पाओ और ज्यादा सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट कर पाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको फील होता है कि मेरी वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प होती है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल।